Welcome to the Jupiter classes and thanks for watching my video and thanks for support। ये जो आप लोगों के लिए 0 to हीरो का इंग्लिश ग्रामर चलाया जा रहा है, आज इसका 9वां दिन होने वाला है। इससे पहले 8 दिन का वीडियो प्लेलिस्ट पर डाल दिया गया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। आज आपको टॉपिक में देख लीजिए क्या लिखा है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो इससे पहले जो 8वां दिन का वीडियो था उसमें हम एंटोनिम बच्चा लोग कवर करा दिए हैं, बता दिए, समझा दिए। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सिनोनिम्स, ठीक है। तो समय न गवाते हुए चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया है सिनोनिम्स। कहूँ कि इसको साइनोनिम्स बोला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिनोनिम्स बोलिए या साइनोनिम। बोला जा रहा है कि साइनोनिम का अर्थ पर्यायवाची शब्द, या इसी को बोला गया क्या, समान अर्थ, मतलब कि बच्चा लोग समान अर्थ वाले शब्द। फिर से देख लीजिए क्या हेडिंग डाला गया है, सिनोनिम्स। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ, जो शब्द लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ दिया गया है, क्या दिया गया है कि समानार्थक शब्द, मतलब कि बच्चा लोग समान अर्थ वाला शब्द या पर्यायवाची शब्द, जिसको लोग आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में नहीं होता है, वो जो होता है जल, जल का नीर होता है, पानी होता है, बस वही है इंग्लिश में। आगे देखिए बोला जा रहा है कि वे शब्द, मतलब कि फिर डेफिनेशन कहा जा सकता है कि वे शब्द, कोई भी शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं, कोई भी शब्द जो अर्थ में लगभग एक समान होते हैं या समान होते हैं, किंतु लेकिन बट उनके रूप में विभिन्नता होती है या भिन्नता होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सिनोनिम्स या साइनोनिम कहते हैं। फिर से देख लीजिए बोला जा रहा है कि सिनोनिम्स का क्या अर्थ है बच्चा लोग, समानार्थक शब्द, मतलब एक समान वाला शब्द या पर्यायवाची शब्द। और आगे देखिए बोला जा रहा है कि वे शब्द जो अर्थ में लगभग एक समान होते हैं या किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है या भिन्नता होती है, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चा लोग, सिनोनिम्स या साइनोनिम्स। सीबीएसई बच्चा लोग के लिए इंग्लिश में लिख दिए हैं, देख लीजिए आराम से देखिएगा एकदम। बोला जा रहा है कि वर्ड्स दैट मीन द सेम, मतलब कि बच्चा लोग वर्ड्स दैट मीन द सेम, मतलब कि इनका मतलब या अर्थ एक समान होगा, और या बोला जा रहा है कि हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स, मतलब कि बच्चा लोग लगभग एक जैसा हो या एक समान हो, उन सभी शब्दों को क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। फिर से देख लीजिए बोला जा रहा है कि वर्ड्स दैट मीन द सेम, मतलब कि शब्द का जो मतलब होगा एक समान होगा या अर्थ एक समान होगा, और या हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, मतलब एक जैसा लगभग, आर कॉल्ड सिनोनिम्स। और हर बार की तरह इस बार भी जैसे कि बोला जा रहा है कि बच्चा लोग जब तक ये सीरीज चलाया जाएगा आप लोगों को नोट हमेशा ध्यान से देखना है। देख लीजिए ये नोट में आपको दिखा दिया गया है। देखिए बोला जा रहा है कि ए वर्ड में हैव मोर देन 1 सिनोनिम्स, मतलब कि बच्चा लोग एक शब्द का एक से ज़्यादा सिनोनिम्स, मतलब कि समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। फिर से देख लीजिए बोला गया है कि ए वर्ड में हैव मोर देन 1 सिनोनिम्स, मतलब कि बच्चा लोग एक शब्द का एक से ज़्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। आपके लिए उदाहरण भी दिए हैं, देख लीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मतलब समझा दिया गया है। यहाँ पर लिखा है क्या बच्चा लोग, कॉपी, COPY, कॉपी। अब इसका देख लीजिए हिंदी अर्थ क्या है, प्रतिलिपि, मतलब कि अदना बाजार में जाकर बोलते हैं कि तेरी फोटो स्टेट कर दीजिएगा, तो बात तो वही है, कॉपी कराना। देखिए इसका क्या लिखा गया है, सिनोनिम्स, फोटो स्टेट, या आदमिना बोलता है डुप्लीकेट, बात तो वही है। आगे देख लिए डिवाइस, मतलब कि साधन। इसी डिवाइस को क्या बोलता है कि शब्द जो है ना बच्चा लोग, शब्द अलग अलग हो सकता है, बस अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम डिवाइस मतलब साधन बोले या टूल बोले या इंस्ट्रूमेंट बोले, मतलब तो वही है। जैसे वहाँ पर डिवाइस मतलब साधन, तो यहाँ पर होता है टूल या इंस्ट्रूमेंट, उपकरण भी बोला जा सकता है, उपकरण, सब बातें क्या है। वहाँ पर कॉपी मतलब प्रतिलिपि, और फोटो स्टेट मतलब वही, इसी को जेरॉक्स बोला जाता है, और डुप्लीकेट मतलब नकली भी बोला जाता है।
तो दोनों बात एक ही है। नकली मतलब कॉपी, ओरिजिनल को ही कॉपी कीजिएगा। तो ये सब जितना भी है क्या है, सिनोनिम्स। मतलब कि देख लीजिए शब्द जो है यहाँ पर डिवाइस है, यहाँ पर टूल है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ बदल रहा है नहीं ना, तो उसी क्या बोला जाता है, सिनोनिम्स। तो ऐसे बोला जा सकता है कि डिवाइस का सिनोनिम्स टूल होगा और इंस्ट्रूमेंट। और हो सकता है क्योंकि पीछे आपको बता दिया बच्चा लोग कि एक शब्द का एक से ज़्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे देखिए नोन। नोन मतलब बच्चा लोग परिचित। तो अब समझिए कि ये जो है नोन शब्द, इसका अर्थ क्या हो गया, परिचित। तो कौन सा ऐसा शब्द रख सकते हैं जिसका अर्थ बस वही होगा, बस खाली जो है शब्द बदल जा सकता है। तो देख लीजिए नोन मतलब परिचित, तो पॉपुलर, आदमी तो हाउ आदमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। या फेमस मतलब कि बच्चा लोग प्रसिद्ध है। तो देखिए सब एक है नहीं, या नोन मतलब परिचित कहिए, जानने वाला, या पॉपुलर, या कहिए फेमस, तीनों बात एक ही है। तो अर्थ परिवर्तन हुआ नहीं ना, बस खाली शब्द परिवर्तन हुआ है। तो बोला जा सकता है कि नोन का सिनोनिम्स पॉपुलर, या पॉपुलर का सिनोनिम्स फेमस, या फेमस का सिनोनिम्स नोन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए लिखा गया है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बच्चा लोग आय। रेवेन्यू मतलब आय। इसी आय को हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं ना। बोलिए कोई अर्थ परिवर्तन हुआ नहीं ना। या रेवेन्यू कहिए मतलब कि आय, या हम क्या बोले इनकम, या बोलिए आप लोग प्रॉफिट, फायदा, सब बात एक ही है। आगे बोला जा रहा है कि एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, मतलब कि इसी को बोला जा सकता है कैपेबिलिटी, मतलब क्षमता से दर्शाता है। या बच्चा लोग टैलेंट, मतलब कि जिसमें टैलेंट होगा, मतलब क्या है बच्चा लोग एबिलिटी की बात कर रहा है। उसके बाद देख लीजिए अलायंस। अलायंस मतलब संधि। ध्यान दिए बच्चा लोग, संधि सब की बोलेगा, संधि कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अलायंस मतलब संधि। और यहाँ पर देख लीजिए उसी को लिखा है ट्रीटी, मतलब वही होता है, संधि को ही दूसरे शब्द में बोला जा सकता है ट्रीटी। आगे है अग्रीमेंट, मतलब कि बच्चा लोग समझौता। बात सब एक ही है। देख लीजिए तो अर्थ बदल रहा है, या संधि कहिए या क्या कहिए समझौता, बात तो दोनों एक ही है लेकिन शब्द बदल रहा है ना। यहाँ आप लोग बोल रहे हैं अलायंस, यहाँ बोल रहे हैं ट्रीटी, और यहाँ बोल रहे हैं एग्रीमेंट। आगे देख लीजिए एक और है, देख लीजिए एक है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब बच्चा लोग हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा, इसी को बोला जा सकता है ईवर, और इसी को बोला जा सकता है फॉर एवर, मतलब कि हमेशा हमेशा। तीनों जो है सब एक दूसरे का क्या है बच्चा लोग, सिनोनियम्स है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आइए आपको एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं क्या क्या बताया गया है। देख लीजिए तो आज हम लोग क्या पढ़े बच्चा लोग, सिनोनिम्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द, मतलब कि जो साफ बोल रहा है वह शब्द जो अर्थ में लगभग एक समान होंगे किंतु बोला जा रहा है कि उनके रूप विभिन्न हो सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, मतलब कि पर्यायवाची शब्द। अब देखिए इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है और यहाँ पर एक नोट में दे दिया गया है बच्चा लोग, नोट जानना ज़्यादा जरूरी है। नोट में दे दिया गया है कि ए वर्ड मे हैव बीन मोर देन वन सिनोनिम्स, मतलब कि बच्चा लोग एक शब्द का एक से अत्यधिक सिनोनिम्स हो सकता है। आगे देखिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देकर हम समझा दिए हैं। ये सब एग्जाम्पल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिवाइस मतलब साधन, उसी डिवाइस को क्या बोला जा सकता है, टूल, और उसी डिवाइस को बोला जा सकता है इंस्ट्रूमेंट। सबका अर्थ एक समान है, भले वर्ड जो है अलग अलग है, मतलब कि बच्चा लोग तीनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बोलिए या एक समान समानार्थक शब्द। नोन मतलब परिचित, तो पॉपुलर कहिए या फेमस कहिए। रेवेन्यू मतलब आय कहिए या इनकम कहिए, प्रॉफिट कहिए। एबिलिटी मतलब योग्यता कहिए या कैपेबिलिटी कहिए या टैलेंट कहिए। अलायंस मतलब संधि कहिए या ट्रीटी कहिए, अग्रीमेंट कहिए। और बच्चा लोग ऑलवेज मतलब हमेशा, इफ और फॉर एवर, सब एक ही है। ये सब एक दूसरे क्या है बच्चा लोग, सिनोनिम्स। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हमेशा एकदम जब भी बैठिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ने आने से पहले रिवीजन करके आइए और नोट्स जरूर है, ठीक है। और ऑफलाइन लोग बच्चा लोग जब भी कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, आप भी पूछ सकते हैं जी। आगे देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ छोटे भाई बहन बच्चों के लिए शेयर अवश्य करें। आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।